नमस्कार, मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव। दशकों तक टेंट में रहे भगवान रामलला 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। राम मंदिर अब तक जितना बनकर तैयार हुआ है उसकी भव्यता तो देखते ही बनती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस राम मंदिर के निर्माण में ना तो सीमेंट का और ना ही लोहे का उपयोग हुआ है। जी हाँ, राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट होगी, और यह सब बिना किसी लोहे की यूज के हो रहा है। पूरे राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि हमारे आपके जिस घर को बनाने में लोहे सीमेंट की अहम भूमिका होती है, आखिर भव्य राम मंदिर में इसका यूज नहीं हुआ तो फिर इतना बड़ा राम मंदिर बनकर कैसे खड़ा हो गया? बगैर लोहे सीमेंट के राम मंदिर की नींव कैसे पड़ गई? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह संभव कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि केवल राम मंदिर ही नहीं, भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो बिना लोहे और सीमेंट के आज भी खड़े हैं। उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले हम राम मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो दरअसल राम मंदिर को विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है। राम मंदिर में प्रयुक्त हर पत्थर में खांचा बनाया गया है और इसी तरह से एक दूसरे पत्थर को खांचे में फिट किया गया है। इसी तरह राम मंदिर में इस्तेमाल हुए सभी पत्थर बगैर सीमेंट के भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर का जो मुख्य ढांचा है वह पूरी तरह से राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन यानी गुलाबी पत्थर से तैयार किया गया है। कहा जाता है कि गुलाबी पत्थर न केवल अधिक मजबूत होती है बल्कि इसकी उम्र भी काफी लंबी होती है। इन पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण हुआ है और इसमें लोहे सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। और तो और मंदिर के नींव में भी लोहे सीमेंट या स्टील का यूज नहीं किया गया है। मंदिर जहां बना है वहां की मिट्टी ढीली और रेतीली थी, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे चट्टान में बदला गया और तब जाकर इस जमीन पर मंदिर खड़ा हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो जब नींव के लिए मिट्टी का परीक्षण शुरू हुआ तो ये पाया गया कि मंदिर के नीचे मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल ढीली रेत थी जो नींव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसके बाद फैसला हुआ कि मंदिर के निर्माण कार्य में लगी कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो को इस समस्या से निपटने में IIT दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, रुड़की और बॉम्बे के एक्सपर्ट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के शीर्ष निदेशक मदद करेंगे। साल 2020 में कोविड-19 के दौरान ही बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि रेत हटा दी जाएगी। इसके बाद नींव के वास्ते चट्टानें तैयार करने के लिए खाली कराई गई जगह पर रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट नामक एक विशेष प्रकार के कंक्रीट मिश्रण की 56 परतों से भर दिया गया। यह कंक्रीट ऐसी होती है कि बाद में चट्टान बन जाती है। बता दें कि लोहे का यूज किए बिना इस विशेष कंक्रीट का उपयोग केवल नींव में ही किया जाता है। इस तरह से बगैर लोहे और सीमेंट के ही मंदिर की नींव भी खड़ी हो गई। मंदिर का बाकी हिस्सा राजस्थान के भरतपुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, जबकि 21 फीट ऊंचे चबूतरे को बनाने के लिए कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। बिना सीमेंट और लोहे के राम मंदिर बनने के पीछे एक और वजह यह है कि राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। इस शैली में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक है। इस नागर शैली का कनेक्शन हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि से रहा है और यह शैली मुख्य तौर पर उत्तर भारत में विकसित हुई है। खजुराहो मंदिर, सोमनाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी नागर शैली में ही बना है और ये मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।